पाने के लिए, सुख को लिए, सुख के बीज बोने के लिए आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल का भरोसा है क्या? नहीं बंधु, जीवन तो हमारी उस चलती हुई घड़ी के समान है। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, करती है टिक टिक हो करती है टिक टिक पर टिक ना पाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। बंधु, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये कहते हो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मानते नहीं हो। हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो महावीर को ना मानता हो। बताओ, मानते हो महावीर को कि नहीं? महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर की नहीं मानते। भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि हे भवात्माओं, अगर जीवन में सुख चाहते हो, पुण्य चाहते हो, तो जीवन में धर्म करो, दान करो, पूजन करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भक्त कहते हैं आज नहीं, कल कर लेंगे, कल को जीत लिया। अरे बंधुओं, विचार करो कि जब तुम्हारा जन्म होता है, जन्म के 9 महीने पहले पता चल जाता है कि तुम दुनिया में आने वाले हो। लेकिन ज्ञानी आत्माओं, इस संसार से जाने के लिए 9 सेकंड का भी पता नहीं है कि कब तुम इस दुनिया से चले जाओ। पता है क्या? नहीं है। जब पता नहीं है, और उसी के व्यक्ति के जीवन में सुख आ सकता है जो यह सोच करके सोचे कि बस मेरा आज अंतिम दिन है, तो आप कभी पाप नहीं कर सकते हो। मेरा जीवन का आज आखिरी दिन सोच करके अगर आप जियोगे बंधुओं, आपके जीवन में कभी दुख तुम्हारे सामने कभी खटखटा नहीं सकता है, तुम्हारे सामने दुख कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमेशा यह सोच करके जियो कि कल आएगा, यह निश्चित है, कल आएगा यह निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे अथवा नहीं होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो पुण्य का समय है आज ही कर लेना, कल के ऊपर मत छोड़ना। क्योंकि बंधुओं, पुण्य और पाप की ही महिमा है कि आज तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, आज तुम्हारे यहाँ पर ध्यान रखना, इतना वैभव है, पैसे हैं, तो तुमने पूर्व में नियम से गुप्त दान दिए होंगे। गुप्त दान तुमने 10 रुपये मंदिर में गुल्लक में डाले होंगे। इसलिए आज तुम्हारे यहाँ ये 10 लाख की कमाई जो दिख रही है, ये पूर्व के पुण्य की कमाई। उस पुण्य को तुमने छिपा के दिया था, छपा करके नहीं दिया था। इसलिए आज तुम्हारे पास एक पैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज पुण्य में आकर के पुण्य को छीण करते जा रहे हैं। अगर मंदिर में दान का मौका आ जाए, अगर बोला है पैसा कि मैंने एक कमरा बोला है, तो पैसा तब दिया जाएगा जब मेरी नेम स्लिप लिखी जाएगी, तब पैसा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। हम वैसे भी 24 कैरेट का बोलता है, अपन तो जो बोलते हैं 24 के। बुरा लगता होगा कि गुरु माँ मेरी सारी बात, लेकिन बंधु कहने से, सच को कहने को सच कड़वा होता है, लेकिन सच को कभी आँच नहीं आती। तो बंधु, आज मंदिर में अगर दान दिया, एक तो तुमको कभी हमेशा छिपा कर के देना चाहिए था। अगर जब जो भी दान देते हो छिपा करके देते हो, उससे तुम्हें सुख मिलता है, उससे तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। और दान को छपा करके देते हो तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ, आगम कह रहा है। मंदिर में लिखा दे, मेरी नेम स्लिप होगी, जब नेम प्लेट लिखी जाएगी, मेरा नाम लिखा जाएगा, तब मैं पैसा दूंगा। भले ही मंदिर में आवश्यकता है, कमरा बन गया तो बन जाने दो,
और वो भी 10 बार जाना पड़ेगा कि भैया आपने बोला था दे दो। क्यों महेंद्र जी, सही है ना? दो, आपने बोला था 50,000 बोले थे, अब आज कभी 5,000 दे रहे हो, कभी 10,000 दे रहे हो, कभी कहते हैं बाद में मिल जाए। कहीं भागे जा रहे हैं क्या? कहीं लेके भाग जाएंगे? जब बोला है तो देंगे ही देंगे। बंधु स्थिति यानी पाप कर नाम लिखे, और एक जगह एक स्थान ऐसा होता है अगर नाम लिख जाए तो लाखों रुपए, इतने तो 1000 तुम जब दोगे जब नाम लिखा जाएगा। और एक स्थान ऐसा है जहां पर नाम लिख जाए तो उसको कटाने के लिए तुम लाखों रुपए रातों रात भराते हो। समझ गए ना मेरी बात को? नहीं समझे होंगे। सुरेश जी ज़्यादा समझदार है, वे कहते समझ गए हम। यानी एक कोई तुम्हारी झूठी रिपोर्ट थाने में लिखवा दे, कोई सच्ची भी अगर लिख, सच्ची तो बात की, झूठी रिपोर्ट अगर तुम्हारी थाने में लिख जाए, किसी का झगड़ा हुआ है, कोई का बहुत झगड़ा हो, अगर तुमको पता चल जाए कि मैं फंसने वाला हूँ, तो रातों रात घूस भर आओगे। बंधुओं, लाखों रुपए नाम कटाने के लिए दे रहे हो। जहाँ पाप का बंध हो रहा है, जहाँ दुख ही दुख मिलना है, वहाँ नाम लगा कटाने के लाखों रुपए वो बिना मांगे रातों में पहुँच गए, किसी को पता भी ना चले और नाम कट जाए। और यहाँ पर जहाँ पुण्य की कमाई होना है, जहाँ हमको सच्चा सुख मिलना है, वहाँ पर हमारा नाम लिखा जाएगा, तब हम पैसा देगा, नहीं तो पैसा नहीं देगा। सोचो, विचार करना बंधु। अब आप कहते हो कि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, कहाँ से आपको सुख की प्राप्ति होगी? इसलिए बंधुओं, पुण्य जो करते हो तो पुण्य को हमेशा छिपा करके करना, और पाप करते हो जो, अगर आप पाप को छिपा करके करते हो और पुण्य को छपा करके करते हो, यही जीवन में तुम्हारे दुख तुम्हारे सामने आ रहे हैं। पाप को चोरी से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, पाप को कितना भी को छिपा करके करो, एक दिन उजागर आ ही जाएगा। बस इतना है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। कि अभी तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है तो तुम्हें पाप दिखाई नहीं। लोग मेरे पास आते हैं, माता जी फलाना व्यक्ति इतना पापी है, वह इतना पाप कर रहा है, छल कपट कर रहा है, मायाचारी चल रही है, झूठ बोल रहा है, और देखो उसके पास धन ही धन, मेरा कभी मंदिर नहीं आता है, फिर भी उसके पास पैसा बढ़ रहा है। और एक मैं मंदिर आ रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, न्याय नीति से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। बंधु घबराना नहीं, ये सब पुण्य और तुम्हारे पूर्व का, तुमने पूर्व में पाप किया होगा इसलिए अभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता है। तो पुण्य को आप छपा करके देते हो, इसलिए आपके जीवन में दुख आता है, और पाप को आप छिपा करके करते हो, इसलिए आपके जीवन में दुख आता है। इसलिए पाप को कभी भी गलती हो जाए तो उस पाप को कभी छिपाना नहीं, तुरंत बता देना चाहिए। और बंदो, कितना हम पाप झूठ बोल बोल करके हम कितना पाप कर लेते हैं। कहते हैं जीवन में एक बात ध्यान रखना, 3 सूत्र कि जीवन में कभी 3 लोगों से, कभी अगर सुख चाहते हो तो 3 लोगों से कभी झूठ मत बोलना। कितने लोगों से? 3। पहला होता है कि अपने माता पिता से कभी झूठ मत बोलना, और डॉक्टर, दूसरे नंबर डॉक्टर से कभी झूठ मत बोलना, और तीसरे नंबर गुरु से कभी झूठ मत बोलना। क्योंकि माता पिता से झूठ बोलोगे कभी विश्वास के पात्र नहीं बन पाओगे, और डॉक्टर से झूठ बोलोगे तुम्हारा कभी इलाज नहीं हो पाएगा, और अगर गुरु से झूठ बोलोगे तो तुम्हारे पापों का कभी प्रक्षाल नहीं हो पाएगा, प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए 3 से कभी झूठ मत बोलना। समझ गए ना? ध्यान रखना, यही तो सिखाना है। एक पॉइंट, अगर एक प्रवचन कहते हैं, एक प्रवचन को पचाने में 6 महीने लगते हैं। कितने महीने? 6 महीने। अगर मैंने कितने, आप तो 3 दिन से, आज चौथा दिन है ना, 4 दिन से आप मेरे प्रवचन सुन रहे हो,
तो कितने भाव लग जाएंगे, 6 महीने क्या कितने वर्ष हो जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट भी आपने जीवन में उतार लिया तो मैं कहूँगी कि मेरा बोलना सार्थक है। इसलिए 3 से कभी झूठ पाप मत कमाना, क्योंकि ये पाप हम हंस हंस के पाप की कमाई कर लेते हैं, वो जब निकलता है तो आंसू बहाते हैं, रोते हैं। इसलिए सबसे बड़ा झूठ होता है। तो 3 से कभी झूठ मत बोलिएगा, ना माता पिता से, ना कभी डॉक्टर से, और ना कभी अपने गुरु से। इसलिए अपने पुण्य को, और जो पुण्य मिला है उस पुण्य को, पुण्य की कमाई जो मिल गई है, पूर्व में तुमने किया था, आज तुम्हारे घर में जो इतने बड़े महल 10 कमरे बने हुए हैं, 15-15 कमरे बने हुए हैं, बंधु ये पुण्य का पूर्व में तुमने पुण्य किया था, इसी का ही तुमने वह तुमको फल मिल रहा है कि तुमने मंदिर में एक मंदिर कमरा दान दिया होगा, किसी क्षेत्र में जाकर के आपने गुप्त रूप से एक मंदिर अथवा एक कमरा दान में दिया होगा, उसका फल है कि आज आपके पास, आज आपके घर सामने जब भोजन की थाली आ रही है तो आपकी भोजन की थाली में 8 प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं। बंधु ये आपने जो मिल रहा है अभी सुखी मान रहे हो कि मेरे थाली में इतना भोजन आता है, इतने प्रकार के व्यंजन आते हैं। बंधु तुम्हारे नहीं, ये तुमने पूर्व में पुण्य की कमाई की थी, तुमने अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन की होगी, इसलिए आज ये 8 प्रकार के व्यंजन तुम्हारी थाली में आ रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, इन प्रकाश की नहीं तो तुम कह दो इनको प्रकाश जी की लगा। प्रकाश फैल रहा, उजेला ही उजेला है। नियम से तुमने किसी गरीब के घर में एक कुटिया में एक जलता हुआ दीपक रखा होगा, उसके घर में प्रकाश किया होगा, इसलिए आज तुमको सब अच्छा ही अच्छा मिलता है, क्योंकि पुण्य किसी को कभी दगा नहीं देता है। ओ पाप कभी किसी का सगा नहीं होता। अगर तुम पाप कर रहे हो तो बंदो पूर्व के पुण्य से दिखाई नहीं, लेकिन वह निकलेगा तो सही। अगर अग्नि में रुई लपेटी आग के, अगर अग्नि में चाहे छोटी सी चिंगारी हो, लेकिन एक ना एक दिन रुई के ढेर को जला करके नष्ट कर देती है। इसलिए बंधुओ आज जीवन वैसे चल रहा है कि अगर हम पूछते हैं, एक पहिया एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दो और एक पहिया साइकिल का लगा दो, वह गाड़ी कब तक चलेगी, कितनी चलेगी विनोद? नहीं चलेगी, चले ही नहीं चले, गाड़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं, उसका नाम गाड़ी खचाड़ा है। एक गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दिया जाए और एक पहिया साइकिल का लगा दिया जाए तो आपके सामने से आवाज़ आई, वह गाड़ी नहीं खचाड़ा है। बंधु ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में पाप का पहिया ट्रैक्टर का बना हुआ है और पुण्य का पहिया साइकिल का लगा। अब सोचो कि पुण्य की गाड़ी कैसे, तुम्हारी जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ाओगे अपनी गाड़ी को। आपने ट्रैक्टर के पहिया और साइकिल के पहिए से तो आपने कह दिया वह गाड़ी नहीं, उसका नाम खचाड़ा है। अब आप सोचना कि हम दिन भर पाप करते हैं और मंदिर में आ गए, कितनी देर के लिए आते हो? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एक माला, दिन भर इतना पाप किया, एक माला फेरने से पाप क्षय हो गया क्या? नहीं बंधुओं, पाप जो होता है पहाड़ के बराबर होता है। जैसे आप सम्मेद शिखर जी चढ़ते हो, पहाड़ कितना चढ़ना पड़ता है और टोंक में कितने मिनट रहते हो? 2 मिनट। ये पुण्य और पाप की महिमा है कि हम पुण्य की क्रियाएं कितनी कर रहे हैं, टोंक बराबर, और पहाड़ के पाप कितना कर रहे हैं, पहाड़ बराबर। दिन भर कितनी मायाचारी चल रही है, दुकान में बैठे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिना पाप के क्या बिजनेस हो सकता है? क्या नहीं होता। हम भी मानते हैं। और अगर आप बिजनेस नहीं करोगे, अगर 2 के 4 बनाते हो, अगर 2 का माल 4 में निकालते हो, 4 का माल 40 में निकालते हो, और निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालोगे तो आपके परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि आज के समय में
खाने का कम खर्चा है और पढ़ाई का और प्रदर्शन का ज़्यादा खर्चा हो गया। आज जितने में तुमने 50,000 में तुम्हारे पूरी जीवन भर की पढ़ाई कर ली होगी, वो आज 50 लाख भी लगा दो तो पूरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वो तुम्हारी 50,000 भी नहीं लगे होंगे पूरी पढ़ाई में आज तक में। बंधु वह समय था। कहने का तात्पर्य कि हम पुण्य में कितने पाप, मतलब पाप करते हैं दुकान में, और बस इतना कहेंगे कम से कम पाप कर रहे हो तो पाप की क्रियाओं में पाप को पाप मानो, कभी खुशी मनाओ। ऐसा नहीं आज तो हमने फलाने व्यक्ति को बड़ा उल्लू बनाया, आज मज़ा आ गया, इतने का माल इतने में बेचा, मैंने आज फलाने व्यक्ति को उल्लू बना दिया, खुश हो रहे हो, घर में आकर के गदगद हो रहे हो। ओहो भव्यात्माओं, ध्यान रखना, भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जो आपने बीज बो दिया वह तो आपको मिलेगा। यहाँ अंधा कानून हो सकता है लेकिन भव्यात्माओं वहाँ कभी अंधा कानून नहीं होता है। वहाँ तो तुमको, यहाँ तुमने उसको उल्लू बनाया या नहीं वह तो मनुष्य, लेकिन तुमने कह करके अगले भाव में तुम्हें नियम से उल्लू बनना पड़ेगा। ये तो है, क्योंकि बीज बोया है। अगर अपने खेत में तुमने गेहूं बोया है तो गेहूं ही मिलेंगे, इस बात को जानते हो कि नहीं? जानते हो। तुम चावल मिलने वाला नहीं है। अगर तुमने पंखे का बटन ऑन किया है तो पंखा ही चलेगा। ट्यूबलाइट का अगर लट्टू का बटन चालू किया है तो लट्टू ही जलेगा। कूलर चलने वाली, एसी चलने वाली नहीं है। ऐसे ही जो तुमने और यहाँ पर जो करते जा रहे हो, आज मैंने उल्लू बनाया है तो बंधु ध्यान रखिए, तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। वह तुम्हारे टेप रिकॉर्ड में ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ के टेप रिकॉर्ड में फिर भी ऐसी सिस्टम होता है कि जो हमको अच्छा लगता है तो हम रिवर्स करके दोबारा सुन लेते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन वहाँ के टेप रिकॉर्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपने गीत गाए हैं तो गीत सुनने मिलेंगे, और गाली दी है तो गाली सुनने मिलेंगी। पुण्य किया है तो पुण्य मिलेगा, और पाप किया है तो पाप मिलेगा। आप सोचो पाप के आने पर हम फॉरवर्ड कर दें, जल्दी से सुख आ जाए, तो फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। इसलिए जागो, अपने पुण्य की कमाई को गाढ़ा करो। पुण्य के उदय से हमको यह मानव पर्याय मिली है, और मानव पर्याय को सार्थक करने के लिए बंधो उस पुण्य से पुण्य कमा लेना, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अगर पुण्य से पाप की कमाई, क्योंकि पुण्य की नगरी में आकर के पापों की ही गठरी बांधी।